तो भैया जब भी इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में आए तो इसको देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन सवालों को हल करना सीखते हैं। दो संख्याओं का योग 28 है और उनका गुणनफल 175 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। अभी देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ देखो दो संख्या का योग दिया है 28। अब आपको पता तो नहीं है कि दो संख्या कौन सी हैं, तो एक तरीका ये है कि आप दो संख्या मान के चलो कि एक संख्या a है दूसरी b है। ठीक है, इन दोनों का योग बोल रहा है तो क्या करोगे आप, a प्लस बी दिया हुआ है 28 ये लिख दोगे। अब उनका गुणनफल बोल रहा है तो गुणनफल इन्हीं दो संख्याओं का यानी a और b का गुणनफल कितना दिया हुआ है 175। अब क्या बोल रहा है देखो, उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, देखो पहली संख्या a है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a। दूसरी संख्या क्या है b है तो उस देखो तो क्या हो जाएगा 1/b। ये व्युत्क्रम कहला गया। ठीक है, इसका योग हमसे पूछा है तो देखो योग कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो 1/a प्लस 1/b है तो इसका अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा और ऊपर b का गुणा हो जाएगा और a का गुणा हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह हो जाएगा तो b प्लस a और b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो b प्लस a की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें 28 दी हुई है और ab की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 175। यहाँ पर देखो दिया हुआ है a प्लस b 28 है और ab 175 है तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया 28/175। अब जब भी इस टाइप के सवाल आएगा तो आप डायरेक्टली ऐसे ऊपर संख्या जो संख्या का योग दिया होगा पहले उसको लिख दीजिएगा और गुणनफल को नीचे रख दीजिएगा और उसको काट कर हल निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। इसको अगर हम हल करते तो देखो ये कट जाएगा 4 7 चौको 28 और ये कट जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 7 पना 35 यानी 4/25 आएगा इसका। ठीक है, अब इसको और हल कर सकते हैं तो देखो कटेगा नहीं तो हम दोनों पक्षों में ऊपर और नीचे क्या कर देंगे 4 का गुणा कर देंगे। अब 4 का गुणा करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 25 चौको 100। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.16। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ गया। इस तरीके से रेलवे के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। आसान है, जब भी ऐसे सवाल दिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। योग दिया है तो योग को ऊपर लिख लेना और गुणनफल दिया है तो उसको नीचे लिख लेना। ठीक है, और पुराने पिछले वीडियो को भी जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना।